जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। आज प्राचीन और मध्ययुग ओडिया कवितार थर्ड यूनिट पढ़ा। यह मध्य 24 गुरु प्रसंग दुर्योधन रक्त नदी संतरण सरी जाइए। थर्ड यूनिट पढ़ा रसकल्लोल। रसकल्लोल 34 छंद है। तेबे रसकल्लोल विषय पढ़ा पूर्व आमको रीतिजुग, दीनकृष्ण दास, रीतिजुगर पृष्ठभूमि ए सब विषय सम्यक ज्ञान रहा निहाती दरकार। तापर यार विषय वस्तु तो दे टेक्सटा पूरा पद्य आकार दे देछि। यार सार कथा मध्य मु आलोचना करदेवी। पद अनुसार पढ़ला बेलू असुविधा निश्चित हम गोटे गोटे पद बुझेबाई। प्रत्येक पदर अर्थ ये दे दि जाइए। 34टा पद अच्छी। 34टा एक पदर प्रत्येक शब्दर अर्थ ये दे दि जाइए 1 ରୁ 34 पर्यंत। प्रति पदर भावार्थ तार भितर अच्छी। तो मैंने चाहिए भी प्रत्येक पद को बुझीपर। तेणु एत कम समय वीडियो भितर आम एत सब आलोचना करवा। प्रति पद को गोटी गोटी कर पढ़ाटा संभव हम ना। तेणु मो कवि परिचय, जुगर परिचय आउ ता सहित पृष्ठभूमि ए सब विषय टिके आलोचना करी। तेबे देखिबा आमे जो रसकल्लोल काव्य पढ़ुचंदी आमे जानिचंदी जे यह होची रीतिजुगीय रचना। रीतिजुगर 3 जन मुख्य साहित्यिक आमे पाइथिले। से हेले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, कल्लोल कवि दीनकृष्ण दास, विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। एमाने थिले मुख्य त्रयी जो मानकर साहित्य साधना ओडिया साहित्य भंडार को रुद्धिमंत परिपुष्ट करथिला। आ सेमानकर रचना कालजयी रचना, सर्वकालिक आवेदन तांकर रचना भितर रही। तेणु एभली जने जने कविंकर रचना पढ़िबा निश्चित भाव में आम भाग्यर कथा। आज आम पढ़ा रसकल्लोल 34 छंद। तेबे रसकल्लोल रचयिता होउछंती दीनकृष्ण दास। तांको कल्लोल कवि बोली मध्य कुआ जाए। ओडिया साहित्य रे दीनकृष्ण दास संबंध रे अनेक आलोचना रही। आउरी भी केते जन दीनकृष्ण दास थिबा हमर साहित्यिक माने वर्णना करछंदी। तेबे आमे आज पढ़िबा रसकल्लोल रचना करथिबा कल्लोल कवि भाव में परिचित दीनकृष्ण दास का विषय रे। जने सिद्धिमान सारस्वत स्रष्टा भाव में मध्ययुग ओडिया कवि मान मध्य दीनकृष्ण दास होचंदी अद्वितीय। तांकर घर होची पुरी बा से तांको कहि परिबा हम से पुरुषोत्तम निवासी। आ तांकर वंश होची से करण कुल रे जन्म होइतिले। तांको पितांग नाम थिला अनंत दास। गजपति महाराज द्वितीय मुकुंद देव ओ दिव्य सिंह देवंक समकालीन थिले। से रसकल्लोल काव्यर कालजयी स्रष्टा भाव में से अनेक सुनाम अर्जन करछंती। मध्ययुग ओडिया साहित्यर महान कवित्रय जो मान कथा मुझे कहूली उपेन्द्र भंज, सामंत सिंह, अभिमन्यु सामंत सिंहार और दीनकृष्ण एमाने होचंदी मुख्य त्रयी। आंको मुख्य त्रयी बोली कहा जाए। तेबे ये जो 3 जन काव्यकार आमे पाइथिले मध्ययुगरे बा रीतिजुगरे से 3 जन जाकर काव्य रचना करिवार शैली थिला परस्पर ठार भिन्न आउ उच्च कोटीर। तेणु तांका संपर्क रे पंडित मृत्युंजय रथ कहिथिले उपमा भंजवीरस्य तसैव चाथ गौरवम कल्लोले पदलालित्यम सन्ति चित्ता मणंत्रय। माने दीनकृष्ण दास, उपेन्द्र भंज एवं आमर अभिमन्यु सामंत सिंहार ये 3 जन जाकर रचना शैली यही पद भितर सन्निहित होकर अच्छी। तेबे दीनकृष्ण दास होचन जन समन्वयवादी कवि। से एक पक्षरे श्री जगन्नाथंकर अवतारित्व रूप को प्रतिपादन करिसेंती। ता संगे संगे श्रीकृष्णकर विष्णुत्व को माने श्रीकृष्ण विष्णुकर गोटे रूप को रूप भाव में से प्रकाश कर उत्कलीय गौड़ीय वैष्णव परंपरार बा संप्रदायर पार्थक्य जनित जो सीमा रेखा अच्छी ताकू संकुचित कर देइछंती।
आम जानते उत्कल आमर हूँ उत्कलीय वैष्णव संप्रदाय। आउ गोटे है गौड़ देश बा श्री चैतन्य द्वारा होता प्रचार गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। उत्कलीय वैष्णव संप्रदाय से जगन्नाथंकर अवतार को ग्रहण कर। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय बा श्री चैतन्य जो प्रचार करते से श्रीकृष्णकर विष्णुत्व को ग्रहण कर। किंतु एमती देखा गले कृष्ण विष्णु जगन्नाथ ये होती तीनोटी नाम मात्र, किंतु एक से ही परम ब्रह्म से निराकार से होचंदी जगतर नाथ, गोटे रूप तांकर। किंतु गौड़ देश रे जो वैष्णव धर्म संप्रदाय थिला जहाँ श्री चैतन्य द्वारा सृष्टि से श्रीकृष्णकर भक्ति धर्म को पालन करथिले। आमर उत्कल रे जो धर्म प्रचारित होता से श्री जगन्नाथंकर महिमा को बा भगवान को भक्ति एवं जोग माध्यम रे प्रेम माध्यम रे ज्ञान माध्यम रे तांको सानिध्य पाइबा पई से माने प्रचार करथिले। तेणु उत्कलीय वैष्णव धर्म और गौड़ीय वैष्णव धर्म भितर एतिक मात्र पार्थक्य थिला। प्रेम भक्ति द्वारा भगवान को सानिध्य लाभ करवा आ ज्ञान भक्ति द्वारा भगवान को सानिध्य लाभ करवा। अर्थात ये जो ज्ञान मिश्रा भक्ति आ प्रेम भक्ति ये दुईटी भक्ति वैष्णव धर्म आधारित कहीं अभिन्न नुहंती, किंतु प्रचार प्रसार करिवार व्यक्ति एवं माध्यम ये टिके भिन्न। तेबे समय अनुसार यही उत्कलीय वैष्णव धर्म एवं गौड़ीय वैष्णव धर्म एकीभूत हो जाइछन्ति। कारण चैतन्य जेतेबेले आसिछन्ति ओडिशा को पंचसखा मानकर आविर्भाव सेतेबेले थिला एवं पंचसखांग सहित से मिसिकिरी ए पंचसखांकर ज्ञान गारिमारे से माने हेतिले कोन आह्लादित होइथिले एवं तांकु चैतन्य को बलराम दास गुरु भाव ग्रहण करथिले एवं विष्णुकर अवतार भाव से तांकर रूप को मध्य देखिया को पाइथिले बलराम दास। तेणु चैतन्य को मध्य भगवान विष्णुकर गोटे अंश भाव ग्रहण करा जायते करथिले सेमाने। सेही कारणरु सेमाने अनुभव कले, कारण ये जो पंचसखा आमर थिले एमाने थिले जोग पीड़ित ज्ञान साधक साधु सन्थ एमाने थिले। तेणु एमानकर जोग आबाड़ प्राणायाम आउ ता सहित ज्ञान यही सब पांडित्य यही सब को से गुरुत्व दौले जे कहते यारी माध्यम जगन्नाथ भगवान सानिध्य पादपद्म आम निजक समर्पण कर ना कि भक्ति धर्म द्वारा। किंतु से माने भक्ति धर्म को गुरुत्व देउथिले को माने ना जो गौड़ीय माने भक्ति धर्म को प्राधान्य देउथिले। समय अनुसार ये दुईटी धर्मर मिश्रण हो जाइतिला आउ ताहा हेगला उत्कलीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। आउ कौन सी विभेदता भितर रहिला नहीं, परस्पर धर्म को सेमाने सम्मान देथिले। तेबे सेही जो उत्कलीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय सृष्टि हैला सेही संप्रदायर दीनकृष्ण दास थिले जने समन्वयवादी कवि। अर्थात से उत्कलीय वैष्णव धर्म को जेतिकी मर्यादा देउथिले गौड़ीय वैष्णव धर्म को मध्य सेतिकी मर्यादा देउथिले। तेणु से समन्वयवादी कवि। से गोटे पक्षरे श्री जगन्नाथंकर अवतारित्व को प्रतिपादन करुथिले, आउ गोटे पक्षरे श्रीकृष्णकर विष्णुत्व को मध्य समभाव प्रकाश करुथिले। आउ ये जो दुई धर्म भितर जो सीमा रेखा थिला ताकू से संकुचित कर देथिले। तेणु वैष्णव धर्म आंदोलन इतिहास रे जन उदार मानववादी साधक कवि रूपे आपणार गौरव प्रतिष्ठा करिबारे दीनकृष्ण दास प्रसिद्धि अर्जन करछन्ति। कवि कौन से स्थान रे निजर विभिन्न रचना भितरे निजर वंश परिचय एवं जन्म स्थान संपर्क रे सम्यक सूचना देइछन्ति। तांको उक्तिरु जना जाए जे से सुवर्णरेखा नदी कूल अवस्थित जलेश्वर तणिया राज्य निकट 8 दंड पाटरे जन्म ग्रहण करथिले। या पूर्व मु तुम कौन कही जे से पुरुषोत्तम निवासी थिले। तेबे ये जो पुरुषोत्तम बा पुरी निवासी थिले से किंतु रचना करछन्ति। एडा होची गवेषणा लब्ध तथ्य, किंतु से जोठी लिखिछन्ति तांको जन्म वंश परिचय देइछन्ति सेथिरे से लिखिछन्ति जे सुवर्णरेखा नदी कूल जलेश्वर तणिया
राज्य निकट आठदंडपाटरे से जन्मग्रहण करते। घटनाक्रमे से क्षेत्रराज पुरी को आसीथिले। पर खोर्धा निकटस्थ भीमनगर गड़र सामंत बलराम सामंत सिंहारंकर पृष्ठपोषकता लाभ करी सेठारे अवस्थान करथिले। तेबे कविଙ୍କ जीवन अत्यंत दुख दैन्यभरा और संघर्षमय थिला। गवेषणारू जଣା पड़े यौवन अवस्था कुष्ठ रोग होइथिला। से कुष्ठ रोग रे पीड़ित थिले। तथापि प्रतिकूल परिस्थिति दारिद्र्य एवं तांकर नाना प्रकार असुविधा सत्वे श्रीकृष्ण तत्व को जगन्नाथंकर महिमा को वर्णना करिबारे केबे कार्पण्य करनथिले। तांका लेखन थिला अजस्र श्रावी। निर्मल कवित्वर पराकाष्ठा प्रदर्शन करने दिगरे से जो प्रयत्न करथिले, जो प्रयास करथिले ताहा पटांतर नाही। दुरारोग्य कुष्ठव्याधि मुक्ति पाई से कवि दीनकृष्ण दास गरुड़ स्तंभ पाखरे काकुस्ततर होई आपणा प्राणर आवेग श्री जगन्नाथ को सरस पदावली माध्यम जणाइथिले। ताहार नाम थिला आर्द्र त्राण चौतीसा। आर्द्र माने दुखी, त्राण माने तारण करिबा। 34 पदरे एई मनर दुख को से जणाइथिले। ता ना हला आर्द्र त्राण चौतीसा। यार मानविक महत्व एवं साहित्यिक मूल्यबोध उच्च कोटीर। असाधारण प्रतिभा संपन्न थिले दीनकृष्ण दास। तांकर दिव्य कवित्व, पांडित्य, भक्तिमता, तांक स्रष्टा मानकर विशिष्ट, तांक सृष्टि मानकर विशिष्ट दिग जो रचना से करिसेंती से रचना गुडी को जदि आमे देखिबा विभिन्न विभाग रे ताको विभक्त करा जाय पारे। प्रथम हला काव्य। अनेक रचना तांकर अछि। काव्य हला रसकल्लोल, रसविनोद, नामरत्न गीता, जगमोहन छंद, प्रस्ताव सिंधु, मधुमंगल, गुणसागर, नाबकेली, चक्रधर विलास, मधुसूदन विलास एवं जगन्नाथ भागवत। चौतीसा आर्तत्राण चौतीसा, अनुराग रत्नाकर चौतीसा, कमलाकांत चौतीसा, राधा दर्शन चौतीसा, उद्धव चौतीसा, अमृत निधि चौतीसा, गुंडीचा चौतीसा, गोपी संदेश चौतीसा, नवघन चौतीसा। जणाण है जगन्नाथ जणाण, कौशल्या जणाण। आउ अनेक गुड़ी रचना अच्छी जो रचना गुड़िक बद भितर रही, मतांतर भितर रही। कहीं कहते जे एटा दीनकृष्ण दास रचना, अन्य किए कहते अन्य कहार रचना। तेबे से नाम गुड़ाक ए दे दिखाई पिला माने तुम मैंने देखीदेव। जमती कि प्रताप सागर, जाम्बवती विवाह, कंस विवाह, धर्मसागर, भूतकेली, जगमोहन चंद ये सब है। तेबे आमे जानिले दीनकृष्ण दास जन्म, तांकर धर्म जो को भलिया से को प्रकार कवि, से कौन रचना करथिले, आउ रचना गुड़िकर नाम। एबे देखिया आमे पढ़िबार अछि कविंगर सर्वश्रेष्ठ कृति रसकल्लोल पढ़िबार अछि। तेबे रसकल्लोल 34 छांदटी सिना आमे पढ़िबा, किंतु ता विषय रे आमे टिके जानिबा दरकार। ए होछि ओडिया बाणी भंडारर सबुठारु उत्कृष्ट धरणर रचना। एक दिगरे वैष्णव गीतिकार जयदेवंकर मधुर कोमल कांत पदावलीर आकर्षण एवं अन्य दिगरे रही छंद संगीतमय। आलंकारिक काव्य रीतिर सफल रूपायन लगी कविंकर मोहमुग्ध दृष्टि रसकल्लोल काव्य रचना करिबारे एकांत भाव प्रचोदित होइछि। तेणु एई काव्य कविंकर कांतकोमल पदावली प्रयोग जो निपुणता प्रकाश पाइछि ताहा अनन्य। एथि सहित प्रकाश पाइछि आलंकारिक शिल्परीति, उच्च कोटीर शिल्परीति एथिरे अछि। तेणु चित्तरंजन दास कहिथिले, समालोचक चित्तरंजन दास, दीनकृष्ण दास इज ए मेजर पोएट ऑफ द एज with रसकल्लोल as his most celebrated creation. It is an ornamental kavya, every line of which starts with the letter K, K, and thus must have meant great labor for its architect poet. तेज रसकल्लोल काव्य संबंध में यहाँ गोटे मत जे केते आलंकारिक भित्तिक एवं प्रत्येक पद को क पदर आद्य क रखिक कविता गुड़िक से रचना जो पद गुड़िक रचना कर गोटे उच्च कोटीर काव्य। आउ मध्ययुगर यह हूँ गोटे
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା। ତେବେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସର୍ଜନଶୀଳ ମାନସର ମହିମ୍ନ ସୃଷ୍ଟି। ୟା ଭିତରେ ଏଥିରେ 34ଟି ଛାନ୍ଦ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦର କବିତାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଛାନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର କ କୁ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଖି କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କ ନିୟମରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କମ୍ବୁକଟକ ଅଥବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ କହୁଛେ, ସେଇ ଧାମର ନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଗୋପଲୀଳାର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଏହା ରଚିତ। ଆଉ ଏଥିରେ 1ରୁ 24 ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 24ରୁ 34 ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଗମନରେ ବିରହ ବିଦ୍ରୋହ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିରହ ଦଶା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବ। ରହିଲି।